रुको, आप सभी एक महाकाव्य युद्ध के साक्षी बनने वाले हैं। शिव बनाम गणेश। एक पवित्र पर्वत के शिखर पर भगवान शिव अपने त्रिशूल के साथ दिव्य ऊर्जा से जगमगाते हुए खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक है जो उनकी असीम शक्ति और अनंत ज्ञान का प्रतीक है। ब्रह्मांड का सार उनकी शक्ति से स्पंदित हो रहा है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही चारों ओर की ऊर्जा में एक अद्वितीय कंपन उत्पन्न हो रहा है। उनके सामने हाथी के सिर और शक्तिशाली गदा के साथ गणेश 1000 योद्धाओं की ताकत और बुद्धि का प्रतीक है। उनकी मुस्कान में एक अद्वितीय शांति और उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी है। युद्ध का मैदान प्राचीन मंदिरों और लुभावने प्रकृति का मेल है। देवताओं के लिए एक उपयुक्त अखाड़ा। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़, हर नदी इस महाकाव्य युद्ध की गवाह बनने के लिए तैयार है। जैसे ही शिव का त्रिशूल गणेश की गदा से मिलता है, आकाश बिजली से फट जाता है और पहाड़ कांप उठते हैं। यह टकराव केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि न्याय और बलिदान का प्रमाण है। यह युद्ध उन सिद्धांतों का प्रतीक है जिन पर ब्रह्मांड का संतुलन टिका हुआ है। शिव विनाशक और गणेश बाधाओं को दूर करने वाले ब्रह्मांड के शाश्वत संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का हर प्रहार विनाश की शक्ति को दर्शाता है, जबकि गणेश का हर वार बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता को प्रकट करता है। हर प्रहार, हर टकराव एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो ब्रह्मांड की लय के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह नृत्य केवल युद्ध नहीं है, बल्कि सृष्टि और विनाश का एक अनंत चक्र है। इस महाकाव्य टकराव में दिव्य कर्तव्य के सही अर्थ और उन बलिदानों के साक्षी बने जो देवताओं को भी देने पड़ते हैं। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। यह सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड की कहानी है। यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे सृष्टि और विनाश एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। शिव और गणेश के बीच युद्ध की भव्यता से विस्मित, द्रवित और प्रबुद्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक भी है। शेषबगीते जो सौ मृषीय भीतर के संघर्षों को भी दर्शाता है। यह अपनी सबसे तीव्र पौराणिक कथा है, आकाशीय शक्ति और गहन महत्व की गाथा है। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक भी होते हैं। बस मत देखो, किंवदंती का अनुभव करो। इस महाकाव्य युद्ध की हर पल को महसूस करो, हर टकराव को समझो और हर बलिदान को सराहो। यह अनुभव आपको न केवल बाहरी रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से भी बदल देगा।